हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए चॉकलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो चॉकलेट खाने की कोई उम्र नहीं होती, बच्चों से लेके बड़े सभी को चॉकलेट खाना बहुत पसंद आता है और इस चॉकलेट को आप किसी भी उत्सव पर अपने प्रियजनों को भेंट कर सकते हैं। और यदि आप मार्केट में मिलने वाली मिलावटी चॉकलेट को लेने से बच रहे हैं तो आप घर पर ही क्रिएटिव तरीके से चॉकलेट बना सकते हैं। तो चलिए, बाजार में दुगने दाम पर मिलने वाली इस चॉकलेट को हम घर पर किफायती दाम में बनाकर तैयार करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मॉडे कंपनी की डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और उसी के साथ में मिल्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। और यह चॉकलेट स्लैब आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है और आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम बाजार से चॉकलेट खरीद कर लाते हैं तो हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है, इसे आप रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रखें। और यदि आप इस चॉकलेट को फ्रिज में रखते हैं तो चॉकलेट मेल्ट करते समय आपको काफी परेशानी हो सकती है और फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट तो कभी कभी मेल्ट भी नहीं होती है ठीक से, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मार्केट में अलग अलग कई तरीकों के चॉकलेट मोल्ड मिलते हैं, आप किसी भी चॉकलेट मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चॉकलेट बनाने के लिए एक सिलिकॉन मोल्ड लिया है और उसी के साथ में प्लास्टिक के मोल्ड भी लिए हैं। और दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक देखें, तो आप भी बिना किसी परेशानी के परफेक्ट चॉकलेट बना पाएंगे। तो चलिए, पैकेट को खोलकर हम चेक कर लेते हैं। मिल्क कंपाउंड चॉकलेट स्वाद में मीठी होती है और उसी के साथ में डार्क कंपाउंड चॉकलेट हल्की सी कड़वी होती है। और मैं दोनों चॉकलेट को मिक्स करके यहाँ पर चॉकलेट बना रही हूँ, जिससे कि आपको परफेक्ट बाजार वाला कैडबरी चॉकलेट का स्वाद मिलेगा। जैसे कि यह चॉकलेट का स्लैब 400 ग्राम है तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट लूंगी और उसी के साथ में 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लूंगी। और ये जो बची हुई चॉकलेट है इसे आप अच्छी तरह से रैप करके रूम टेम्परेचर पर रखें, इसे फ्रिज में ना रखें। और इस बचे हुए स्लैब को आप केक के डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं या फिर से आप चॉकलेट बनाना चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा मीठी चॉकलेट पसंद करते हैं तो डार्क चॉकलेट कंपाउंड की मात्रा को कम कर सकते हैं और आप अपने स्वाद के अनुसार चॉकलेट कंपाउंड की रेशियो को कम या ज्यादा कर लें। अब मैं यहाँ चॉकलेट को चाकू की सहायता से कट कर रही हूँ और इसे पतले पतले पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो अब चॉकलेट को जितना पतला और बारीक कट करेंगे उतनी जल्दी चॉकलेट यहाँ पर मेल्ट होगी। तो मैं इसी तरह से दोनों चॉकलेट कंपाउंड को कट कर लूंगी और इसे मेल्ट करने के लिए मैं यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड का यूज करूंगी। और आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर रहे हैं तो इसे सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट करें और 30 सेकेंड्स के बाद में चॉकलेट को माइक्रोवेव से बाहर निकाल के चेक करें। यदि आपकी चॉकलेट ठीक से मेल्ट नहीं हुई है तो उसे फिर से 30 सेकंड के लिए मेल्ट करने के लिए रख दें। चलिए, मैंने दोनों चॉकलेट को काट कर रख लिया है। अब हम इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा कांच का बोल लिया है जिसमें मैं चॉकलेट को ट्रांसफर कर लूंगी और इसी बर्तन में मैं चॉकलेट को मेल्ट करूंगी। और दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। और अब यहाँ पर मैंने एक छोटा बर्तन लिया है जिसमें मैं पानी गर्म करने वाली हूँ और अब इस बर्तन के ऊपर हम चॉकलेट का बोल रखेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस बर्तन में हम पानी गर्म करेंगे वह छोटा होना चाहिए और जिस बर्तन में हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे वह बड़ा होना चाहिए, ताकि जो गर्म पानी है वो चॉकलेट के बाउल को टच न करे। इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो चॉकलेट आपकी बिगड़ सकती है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्टील का यह बर्तन रख लेंगे और उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आए हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसके ऊपर चॉकलेट का बोल रख देंगे। और अब बॉईल पानी में से जो स्टीम निकलेगी उसी स्टीम से हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हमें चॉकलेट को मेल्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे चॉकलेट को मेल्ट करते हैं और बाद में जब हम इसकी चॉकलेट बनाते हैं तो चॉकलेट में मॉइस्चर आने के पूरे चांसेस होते हैं और इसलिए हमें चॉकलेट को कम टेम्परेचर पर धीरे धीरे मेल्ट करना है। और अगर आपको लगे कि बर्तन का पानी ठंडा हो गया है तो आप फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करें और पानी को उबाल लें। और पानी उबलने के बाद में गैस की फ्लेम को बंद करें और चॉकलेट को मेल्ट करना शुरू करें। कुछ ही मिनटों में आप देख सकते हैं कि चॉकलेट यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे गर्म पानी के बर्तन से नीचे उतार लेंगे। मैंने चॉकलेट के बोल को नीचे उतार लिया है। अब मैं इसे लगातार चलाते हुए चॉकलेट को पूरी तरह से ठंडा कर लूंगी। चॉकलेट को चम्मच की सहायता से लगातार 5 से 10 मिनट तक चलाते रहें और इस प्रोसेस को करने से चॉकलेट में बहुत बढ़िया शाइन आती है।
तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम चॉकलेट को चॉकलेट मोल्ड के अंदर डालें तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो अब मैं यहाँ चॉकलेट को फिंगर से टच कर रही हूँ और मुझे यह ज़्यादा गर्म नहीं लग रही है, यह हल्की सी वार्म है। इसका मतलब चॉकलेट ठंडी हो गई है और अब यह यूज करने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं चॉकलेट को मोल्ड में डालने से पहले मैंने टिश्यू पेपर से चॉकलेट मोल्ड को अच्छी तरह से साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी मेल्टेड चॉकलेट में बिल्कुल मिरर ग्लेज जैसी शाइनिंग आई है। तो चलिए अब हम इस चॉकलेट को पाइपिंग बैग में भर लेते हैं और इस तरह से पाइपिंग बैग में भरकर चॉकलेट को चॉकलेट मोल्ड के अंदर डालने से काम बहुत ही सफाई से होता है। और इस तरह से जब आप मेल्टेड चॉकलेट के साथ में काम करते हैं तो चॉकलेट इधर उधर गिरती नहीं है। और अब पाइपिंग बैग में कैंची की सहायता से छोटा सा कट लगा लें और चॉकलेट को मोल्ड में पोर करते जाएं। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम चॉकलेट को मोल्ड के अंदर डाल रहे हैं और कितनी सफाई से यह काम हो रहा है। और दर्शकों, आपने भी पहले कभी इस तरह से घर पर चॉकलेट बनाई है तो मुझे कमेंट करके बताएं आप इस चॉकलेट को कैसे बनाते हैं। मैंने चॉकलेट को मोल्ड में डाल दिया है। अब हम इस ट्रे को 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। सिलिकॉन मोल्ड के नीचे थाली या ट्रे रखें जिससे कि आपको मोल्ड को उठाने में आसानी होगी। अब हम इस मोल्ड को 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं और बाकी की चॉकलेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसी प्रक्रिया के मुताबिक हम प्लास्टिक के मोल्ड में भी चॉकलेट को पोर करेंगे और इसे अच्छी तरह से टैप करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अगर आप इस चॉकलेट को डीप फ्रीजर में रख रहे हैं तो इसे 10 मिनट से ज़्यादा डीप फ्रीजर में न रखें। और अगर आप चॉकलेट को सेट करने के लिए फ्रिज में या डीप फ्रीजर में बहुत ज़्यादा देर तक इसे रखेंगे तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और चॉकलेट में अक्सर स्वेटिंग नजर आता है क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा देर तक फ्रिज में रखते हैं या डीप फ्रीजर में रखते हैं। तो बस इसलिए हमें चॉकलेट को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। जब तक हमारी चॉकलेट फ्रिज में ठंडी हो रही है और सेट हो रही है तब तक मैं आपको यह रैपिंग पेपर दिखा देती हूँ। मार्केट में अलग अलग तरीके के और अलग अलग रंगों के चॉकलेट रैपर्स मिलते हैं और इसी के साथ में ये ट्विस्टर है और चॉकलेट को रैप करने के लिए ट्विस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आगे चलकर आपको बताने वाली हूँ ट्विस्टर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। और यह कलरफुल स्क्वायर चॉकलेट रैपर्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप अपनी पसंद के चॉकलेट रैपर्स यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के चॉकलेट रैपर्स नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप चॉकलेट को रैप करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप चॉकलेट किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो इस तरह से पोटली पाउच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चॉकलेट को फ्रिज से निकाल लेते हैं। चॉकलेट अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और सेट भी हो गई है। तो अब हम इस चॉकलेट मोल्ड से चॉकलेट को निकाल लेंगे। और सिलिकॉन मोल्ड में से चॉकलेट को निकालना बहुत ही आसान होता है। हल्के हाथों से चॉकलेट को सिलिकॉन मोल्ड से बाहर निकालें और इसे ट्रे में रख लें। चॉकलेट को मैंने सिलिकॉन मोल्ड से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि इस चॉकलेट में कितनी अच्छी शाइनिंग आई है। हमारी ये चॉकलेट एकदम परफेक्ट बनी है और कोई कह नहीं सकता है कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो चलिए इसी प्रक्रिया के मुताबिक हम प्लास्टिक मोल्ड में से भी चॉकलेट को निकाल कर रख लेंगे। चॉकलेट मोल्ड को उल्टा कर लें और इसे हल्का सा टैप करके चॉकलेट बाहर निकाल लें। जब हम इसे टैप करते हैं तो चॉकलेट अपने आप बाहर निकल कर आ जाती है। और अगर आपकी चॉकलेट मोल्ड से बाहर नहीं निकल रही है तो इसे हल्का सा प्रेशर दें और चॉकलेट के मोल्ड से बाहर निकालने की कोशिश करें। और अगर फिर भी आपकी चॉकलेट मोल्ड से बाहर नहीं निकल रही है तो इसका मतलब कि चॉकलेट पूरी तरह से सेट नहीं हुई है। ऐसे में आप फिर से चॉकलेट मोल्ड को फ्रिज में 5 से 10 मिनट के लिए रखें और इसे सेट होने दें। तो चलिए मैंने सभी चॉकलेट को मोल्ड में से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया शाइनिंग आई है और हमारी चॉकलेट में मॉइस्चर भी बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि घर पर चॉकलेट बनाना कितना आसान है और आप इस चॉकलेट को किसी भी उत्सव पर बना के तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए चॉकलेट के बिना तो हर सेलिब्रेशन अधूरी सी लगती है। तो चलिए चॉकलेट हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरह से रैप कर लेते हैं। चॉकलेट को रैप करने के लिए चॉकलेट रैपर लें और उसके सेंटर में चॉकलेट को रख दें। और उसके बाद में चॉकलेट रैपर को चारों तरफ से उठाते हुए इसे सेंटर में लाएं और हल्का सा ट्विस्ट कर दें। अब हम ट्विस्टर लेंगे और इसे चॉकलेट के चारों तरफ से टाइटली घुमा देंगे और इसे ट्विस्ट करके पैक कर देंगे। ट्विस्टर को अच्छी तरह से ट्विस्ट करें जिससे कि हमारी चॉकलेट में नमी नहीं पैदा होगी और इस चॉकलेट की शेल्फ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएगी।
और अगर आप इस चॉकलेट को मेहमानों के लिए बना रहे हैं या किसी को गिफ्ट देने के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से चॉकलेट को रैप करें। और यदि आप इस चॉकलेट को घर के लिए बना रहे हैं और इसे रैपर में रैप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हैं। चॉकलेट को एयरटाइट कंटेनर में रखें और इसे फ्रिज में आप रख सकते हैं। यह 2-3 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चॉकलेट को कभी भी खुला न रखें। मैंने आपको चॉकलेट रैपर में किस तरह से चॉकलेट रैप किया जाता है यह दिखा दिया है। अब हम एल्युमिनियम फॉइल के साथ में भी चॉकलेट को रैप करेंगे। चॉकलेट को एल्युमिनियम फॉइल के सेंटर में रखें और हल्के हाथों से एल्युमिनियम फॉइल को दबाते हुए चॉकलेट का शेप देते जाएं। और एल्युमिनियम फॉइल के साथ में चॉकलेट रैप करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको ट्विस्टर का इस्तेमाल करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रक्रिया के मुताबिक मैं थोड़ी सी चॉकलेट एल्युमिनियम फॉइल के साथ में भी रैप कर लूँगी। वैसे तो चॉकलेट को जनरली रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर किया जाता है और इसे फ्रिज में स्टोर नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप इस चॉकलेट को गर्मी के दिनों में बना रहे हैं तो यह चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे जल्दी मेल्ट हो जाएगी, इसलिए इसे गर्मी के दिनों में फ्रिज में रखें। चलिए, मैंने सभी चॉकलेट को अच्छी तरह से रैप कर लिया है। और अगर आप इस चॉकलेट को किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो इस तरह से गोल्डन पोटली में डालकर इसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इस तरह से एक बार ज़रूर होममेड चॉकलेट बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।